क्या मन? कोई आया है यार? अरे सो जाना यार, इतनी रात को कोई नहीं आने वाला। वो खामोखा मेरी नींद का सत्यानाश कर रहा है यार। मैं बोल रहा हूँ यार, दरवाजे पे कोई है यार। आदमी तुम इतनी रात गए? राहुल, राहुल उठो। आदमी तुम यहाँ इतनी रात को? क्या बात है? राहुल प्लीज मुझे यहाँ से कहीं दूर ले चलो, नहीं तो मेरे मामा जी मेरी शादी जबरदस्ती उस पागल मोटे फौजी से करवा देंगे। राहुल मैं तुम्हारे बिना मर जाऊंगी। ओके ओके, रिलैक्स रिलैक्स माधवी। तो तुम इतनी रात को अपना घर छोड़कर? मैं कुछ नहीं सुनना चाहती। अगर तुम मुझसे सीरियसली प्यार करते हो ना तो हमें अभी चलना है। हम लोग कहीं दूर जाके शादी कर लेंगे। भाई साहब माधवी। क्या हुआ माधवी को? माधवी अपने कमरे में नहीं है। हाँ तो लान में होगी या फिर टेरेस पे होगी, जाओ देखो उसे। भाई साहब आप मेरी बात तो सुनिए, माधवी घर छोड़ के चली गई। क्या कह रही हो तुम? हाँ ये देखिए। मैं ये घर और आप सबसे दूर जा रही हूँ क्योंकि इस चार दीवारी में मेरा दम घुटने लगा है। मैं अब और बंदिशें बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैं अपनी जिंदगी खुद अपनी मर्जी से जीना चाहती हूँ, न कि आपकी और मामा जी की मर्जी। मुझे तलाश करने की कोशिश मत करना माधवी। क्या बात है राहुल, बहुत परेशान लग रहे हो। नहीं तो। राहुल झूठ मत बोलो, मुझे पता है जब तुम किसी परेशानी या टेंशन में होते हो ना तो इसी स्पीड में च्युइंगम चबाते हो। क्या बात है बोलो। मुझे मालूम है ये किस टेंशन में। ये सोच रहा है कि शादी से पहले एक आजाद पंछी था, मगर शादी के बाद एक जिम्मेवार पति बनने वाला है। फिर उसके बाद टेडी, फिर उसके बाद शट अप यार। अच्छा चुप कर। देख रहा हो हम सब तेरी बारात में जा रहे हैं, किसी मैयत में नहीं जो चुपचाप बैठ रहे हैं। अब वैसे भी यार तुझे तो खुश होना चाहिए, है? नाचना गाना चाहिए यार। तुझे तेरा प्यार मिल गया है ना। मैं जानती हूँ अक्षय, राहुल इस वक्त क्या सोच रहा है। ये सोच रहा है कि घर गृहस्थी की जिम्मेदारी हम लोग कैसे उठाएंगे, नई जिंदगी, नया शहर। क्यों राहुल, क्या यही बात है? अगर ऐसा तो टेंशन मत ले यार, हम सब है ना तेरे साथ। मेरे होते हुए किसी को भी कोई फिक्र करने की जरूरत नहीं है। अरे इतने सारे पैसे कहाँ से है तुम्हारे पास? ये सब मेरे हैं, डैड ने मेरी शादी के लिए बनवाए थे। ज्वेलरी और कैश मिला के 35-40 लाख रुपया तो हो ही जाएगा। इतने में हम अपनी जिंदगी शुरू कर सकते हैं और तुम लोग अपना कोई नया बिजनेस। लगता है पंक्चर हो गया यार। ओह शिट, ये टायर तो गया। Oh my God, राहुल अब क्या करेंगे? करना क्या है, टायर बदल देंगे। स्टेपनी कहाँ है? स्टेपनी तो डिक्की में नहीं है। वेरी गुड, मुबारक हो, स्टेपनी ही नहीं है। अरे कोई बात नहीं, मैं हूं ना। मैं इसी टायर को ले जाके वापस ठीक करा के ला देता हूँ। करा दे। लगता है आप लोग अपने हनीमून की प्लानिंग शुरू करो। हाँ अच्छा, तू जैक ला। जा। Oh my God, राहुल। Oh my God। यहाँ आइए। अब क्या करें?
डोंट वरी, मैं संभालता हूँ। क्या कर रहे हैं आप लोग यहाँ? सर हमारी गाड़ी का टायर पंक्चर हो गया था और हमारे पास स्टेपनी भी नहीं है। ठीक है, आप पीछे बैठिए, आगे गराज है, मैं आपको लिफ्ट दे देता हूँ। आइए। अल्लाह की मेहरबानी और आपकी नजर इनायत है साहब। साहब की स्टेपनी खराब है, बना दो। अभी 5 मिनट बना देता साहब। शिवा, बड़ा स्टिक खोलना पड़ेगा साहब। कुछ चाय पानी? नहीं, मुझे तो नहीं, हाँ मेरी गाड़ी चाहिए। पप्पू, साहब की गाड़ी का हवा पानी चेक कर। साहब एक मिनट। हेलो, हाँ साहब, मैं राजू मैकेनिक बोल रहा साहब। साहब, वो पेट्रोल पंप पे जो लड़का था जिसे आपने काम पे रखा था सर, बाद में से निकाल लिया था। क्या नाम था? राहुल साहब। साहब उसका दोस्त मैडम की गाड़ी का स्टेपनी लेकर आया साहब। हाँ साहब। ओके साहब। जय हिंद सर। जय हिंद जामदाड़े, क्या खबर? खबर क्या है सर, यही फिल्में बंडे। फिल्में देखकर कॉलेज के लड़के लड़कियां घर से भाग जाते हैं, ढूंढना हमें पड़ता है। क्या हुआ जामदाड़े, अब कौन भाग गया? कोई कर्नल आनंद है, उनकी भांजी माधवी किसी लड़के के साथ भाग गई है। ऊपर से ऑर्डर है 24 घंटे में पकड़ो। सर, यह है लड़की का वो जेरॉक्स फोटो। सर ये तो वही लड़की है, कार वाली। यस सर। सर यहाँ तो कोई भी नहीं है और गाड़ी भी गायब है। कहाँ गए हो? मुझे क्या पता सर, मैं तो आपके साथ था। ये झूठ बोल रहा है सर, ऐसे नहीं बोलेगा ये। बोलो कहाँ है तुम्हारे साथी? मैं सच कह रहा हूं सर। आप खुद सोचिए ना, वो लोग 3 पहिए की गाड़ी लेकर कहां जा सकते हैं? ये जरूर कर्नल आनंद की हरकत है। नहीं सर। तुम अच्छी तरह जानते हो वो लोग कहाँ गए। मैं बताता हूँ वहां क्या। भागने की तैयारी में थे तुम, मुझे अचानक देखकर घबरा गए और तुम लोगों ने प्लानिंग की स्टेपनी नहीं ताकि तुम मेरी गाड़ी में मेरे साथ आओ और उसी दौरान मौके का फायदा उठाकर तुम्हारे साथी यहां से रफू चक्कर हो जाए। राइट? नहीं सर, आप मेरी बात का यकीन कीजिए इंस्पेक्टर विजय, वो लोग की जान खतरे में है। अगर कर्नल आनंद के हाथ राहुल लग गया ना, तो वो उसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। कर्नल ये कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे कि माधवी की शादी राहुल से हो। ट्राई टू अंडरस्टैंड मी। ठीक है दामदाड़े, इसे पुलिस स्टेशन ले जाओ। कर्नल को गुड जॉब। थैंक यू सर। सलाम साहब।
राजू तुम यहाँ? वो ये राजू है, पहले हमारे पेट्रोल पंप पे काम करता था। जी हाँ, सही बोल रहे हैं। वो क्या है कि मैं पैसे लेने के लिए आया था। ये चोट कब लगी? वो क्या है कि मेरी लाइन में चोट तो लगती रहती है, हथौड़ा लग गया। सब चलता है। सलाम साहब। How do you do, इंस्पेक्टर विजय? कैसे हैं आप कर्नल साहब? फाइन, थैंक यू। हमारी भांजी का कुछ पता चला? अभी तक तो कुछ नहीं चला कर्नल साहब। हाँ, मुझे ऐसा लगा कहीं आपको कुछ पता हो इसलिए आपके पास चला। काश मुझे पता चला होता कि ये तुमने मेरी माधवी को लेकर कहा। इंस्पेक्टर, जल्द से जल्द मेरी बच्ची को ढूंढ निकालिए। मैं उसके बिना जी नहीं सकती। डोंट वरी मैडम, उनका एक साथी हमारी हिरासत में है। आपकी बेटी से भी हमारी मुलाकात हुई थी, लेकिन उस वक्त तक मुझे ये नहीं पता था कि ये लोग घर से भागे। जब पता चला दोबारा मैं उस जगह पर पहुंचा तो ना आपकी बेटी थी और ना वो गाड़ी। तो फिर वो कहाँ गई? यही तो पता नहीं कर्नल साहब कि वो लोग कहाँ गए, क्योंकि उनकी गाड़ी का एक टायर पंक्चर था और स्टेफनी भी उनके पास नहीं थी। चलो मान लेते हैं कि लोगों ने किसी और गाड़ी से लिफ्ट लिया होगा और आगे की ओर निकल गए होंगे, लेकिन क्या इंस्पेक्टर? लेकिन हाउ इज दैट पॉसिबल? कैसे पॉसिबल हो सकता है? उनकी गाड़ी का टायर पंक्चर था और गाड़ी 3 टायर पर जैक के सहारे खड़ी। ऐसे में लोगों का वहां नहीं पाया जाना मेरे शक को यकीन में बदल रहा है। कहीं ये तो नहीं हुआ हो उनके साथ कि उनको वहां से गायब कर दिया गया हो गाड़ी के साथ। पुलिस के अलावा उन्हें कौन गायब कर सकता है? कोई भी, कोई। आप भी हो सकते हैं कर्नल साहब। हो सकता है आपने गायब करवाया। उनका साथी मेरे साथ खुद पंक्चर बनाने राजू के गैराज पर गया था। राजू आपका पुराना मुलाजिम है। हो सकता है उसने पहचान कर आपको इन्फॉर्म कर दिया हो कर्नल साहब। आपकी कहानी अच्छी है इंस्पेक्टर विजय, मगर ये हकीकत नहीं है। हकीकत मैं आपको बताता हूं। ये लफंगे मेरी भांजी माधवी को बहलाकर भगाकर ले गए और माधवी अपने साथ तकरीबन 30-35 लाख की ज्वेलरी और कैश लेके गए। जस्ट इंस्पेक्टर विजय, ये लफंगे चाहे जहां कहीं भी छुपे हों, ज्यादा दिनों तक मेरी नजरों से छुपे नहीं रह सकते। उनकी इस हरकत के लिए मैं उन्हें ऐसी सजा दूंगा जो उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोची। अपने गुस्से पर काबू रखिए कर्नल साहब। क्योंकि अक्सर इंसान ज्यादा गुस्से, ज्यादा जोश में अपने होश खो बैठता है, और होश खो चुका इंसान अक्सर ऐसी गलतियां करता है कर्नल साहब जो उसके हक में नहीं है। जय, मैं एक फौजी हूं और मैंने दुश्मनों को माफ करना नहीं सीखा। ये दुश्मन चाहे देश की सरहद के पार का हो या फिर हमारी घर की इज्जत से खिलवाड़ करना। अपने जहन में एक बात डाल दीजिए कर्नल साहब, हमेशा के लिए इस मुल्क की हिफाजत करने वाला ही इस मुल्क के कानून का उल्लंघन करेगा तो इंस्पेक्टर विजय उसे कभी माफ नहीं करेगा। क्योंकि कोई भी इंसान हमारे देश के संविधान से बड़ा नहीं होता कर्नल साहब। आपसे दोबारा मुलाकात होगी बहुत जल्द। ठीक है। इंस्पेक्टर विजय भैया, आज आमदाड़े बोलो। क्या वो गाड़ी मिल गई? पनवेल जाने वाली कच्ची सड़क पर। गुड वर्क जामदाड़े, गुड वर्क। आई विल बी देयर। कम ऑन शर्मा।
Arrange. सर मुझे ऐसा लग रहा है कि उन लोगों ने माधवी का कत्ल करके और वो पैसे लेकर वो लोग फरार हो गए। लगता है लाश को पीछे वाली गहरी खाई में फेंक दिया हो। शर्मा, शहर के सारे चेक नाके, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट पर नाकेबंदी कर दो। 24 घंटे के अंदर मैं ये केस सॉल्व करूंगा, ये मेरा चैलेंज है। 24 आवर्स।